हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डेटा टाइप्स इंटरव्यूअर इससे एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डेटा टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स इज डेटा टाइप, कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज अनडिफाइंड डेटा टाइप, ये सारी चीज़। तो चलते हैं हम नीचे, जितने भी क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, प्रिमिटिव रेफरेंस वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। सो हाँ, हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। डिफाइन ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट वी नीड टू यूज द वेर कीवर्ड एज शोन इज बिलो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वेर कीवर्ड के साथ में डिफाइन करते हैं। While defining the variable we need to provide the variable name and value that is going to store in variable। मतलब कि एक वेरिएबल हमने डिफाइन करा, अब उसका वेरिएबल का नेम क्या है x और उसकी वैल्यू क्या है 10 हमने डिफाइन करी। ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट द डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय यूजिंग द inferring process। Inferred means the variable in our example x is going to be a number data type or a string data type or boolean data types is defined by the value assigned to it। ठीक है। Not if you want to see the data type of a variable then you can use type of function। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ देखनी है कि हाँ जी इसका मतलब कि टाइप क्या है, कि इसके टाइप को चेक करना है, डेटा टाइप को, मतलब कि डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। आप इसको पहली लाइन से समझ सकते हैं जो हम आज इसको बताने वाले हैं। डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप्स क्या मतलब कि नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, जो भी है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ के हेल्प से, टाइप ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो हम क्या जाएंगे अपने VS कोड में, और VS कोड में जाएंगे तो VS कोड में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, जैसे मैं VS कोड में आया यहाँ पे, अब इस VS कोड में हम आ तो गए। अब इसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है वेर एक्स इक्वल टू 10 कर लेता हूँ मैं, 10 ही था ना। वेर एक्स इक्वल टू 10 console डॉट लॉग। अब इसमें क्या डिफाइन करूं, और हम इसको क्या करेंगे, डेटा टाइप इसको देखना चाहेंगे, डेटा टाइप इसका क्या है, और ये वेर है, ये डेटा टाइप है क्या। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्स डेटा टाइप। हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या था एक्स, एक स्ट्रिंग बना लेंगे एक्स डेटा टाइप। और भाई इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, अब इसके इधर डबल कोट ले लेते हैं। इसको कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, टाइप ऑफ, हमने क्या बताया था ऊपर, उसने बोला था तो उसमें लिखा हुआ था प्लस टाइप ऑफ। हमें नहीं पता कि इसका भाई डेटा टाइप किस टाइप का डेटा है ये, और यहाँ करेंगे एक्स को डिफाइन। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो डेटा टाइप क्या है, ये नंबर है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता चले हाँ जी ये क्या है, हमको पता नहीं चले, तो टाइप ऑफ करके उसको देख सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ हमने यूज कर लिया ये एग्जांपल के साथ में। अब डेटा टाइप्स थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट आर डायनेमिक। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स आर converted automatically is needed during JavaScript execution। In other words, we can say that the same variable can be used to hold different data types। Let us understand what do you mean by JavaScript data types are dynamic। अब डायनेमिक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। तो एग्जांपल में मैं यहाँ पे आता हूँ। अब उसके बाद में जब एग्जांपल है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक और ले लेता हूँ एक्स, ठीक है।
तो मैं एक एग्जांपल इसको ऐसे ही x इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लेंगे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम वही इसको भी टाइप करेंगे कंसोल और डॉट, एक काम करता हूँ मैं, इसको सेम ही लिखना है ना हमको भी, इसका डेटा टाइप निकालना है एक्स का, जो मैंने एक्स इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखी है कंसोल, यहाँ पे भी करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे रन करते हैं, ये क्या स्ट्रिंग। अब ये जावास्क्रिप्ट ले लिया, यहाँ पे मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू आर कोडर। तो आर कोडर हमें पता नहीं है भाई नेम है नंबर है क्या है, तो इसको मैं जैसे ही देखेंगे तो ये क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मिल गया। और फिर इसके बाद में हम एक और देखते हैं, अब एक आएगा एक्स इक्वल टू ट्रू फॉल्स करके देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू ट्रू, और ट्रू के बाद में यहाँ पे सेम वही, अब ये ट्रू है फॉल्स है क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसको देखते हैं। ये क्या बूलियन है, ट्रू फॉल्स से होते हैं, ठीक है। तो यही होता है डेटा टाइप्स का एग्जांपल। आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप, ये तो मैंने आपको बता दी, ये इतने टाइप के। अब जैसे ही ये तो सिंगल वैल्यूज़ को हमने देखा था, वेर एक्स इक्वल टू 10 सिर्फ एक ही वैल्यू थी, एक्स इक्वल टू आर कोडर, एक्स इक्वल टू ट्रू, ये तो हो गया हमारे। अब इसके बाद में हम अपने इसमें नोट्स में ही चलते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, देर आर 3 प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, दे आर नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है। प्राइमरी माय बैड। व्हाट इज अनडिफाइंड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट? If you declare variable without assigning any value to it, then the data type of that variable becomes undefined. एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे where x इक्वल टू, हम कुछ डिफाइन ना करें, कुछ भी डिफाइन ना करें, तो ये क्या होगा, अनडिफाइन होगा। हमने चीज़ें तो डिफाइन की है लेकिन डेटा क्या है, डेटा अनडिफाइन है, डेटा डिफाइन नहीं है, ठीक है। हमने चीज़ें डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो एक बार हम एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। तो जैसे ही हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, वेर एक्स इक्वल टू, ठीक है, नहीं अब ये क्या है, कुछ हमने डिफाइन नहीं किया, तो एक बार इसको हम रन करते हैं, क्या कुछ आया, बूलियन, अच्छा पहले वाले का ले रहा है टाइप ऑफ, तो इसको तो लेगा नहीं क्योंकि ये क्या अनडिफाइन है, और ये अनडिफाइन है, तो वेर एक्स, हाँ वेर एक्स, मैं इनको कमेंट करके देखता हूँ, एक सेकेंड। अब देखें, हाँ एक्स डेटा टाइप वो अनडिफाइन था, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, शायद मैं भी उसको कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ अनडिफाइन, क्योंकि हमने डेटा को जो डेटा टाइप तो हमने डिफाइन किया, लेकिन इसका डेटा क्या था वो हमने डिफाइन नहीं किया, यही होता है अनडिफाइन। अब इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी इतना हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट? नल और अनडिफाइंड में क्या होता है? जी आपने सुना होगा, नल में तो कुछ डिफाइन नहीं करते, अनडिफाइंड में कुछ वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। डोंट कन्फ्यूज अनडिफाइंड एंड नल, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। हमको तो देखने में लगेगा कि दोनों सेम है, बट ये क्या दोनों डिफरेंट है। नल रिप्रेजेंट्स नथिंग, दैट मीन्स नल इज नाइदर नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। नल जो होता है उसमें नल में कुछ ना तो नंबर होता, ना ही बुलियन होता, ना ही स्ट्रिंग। नल मीन्स नथिंग। समटाइम्स इन योर प्रोग्राम यू वांट टू represent nothing,
then at the time you need to use null. On the other hand, if you create a variable without assigning any value, then data type of that variable is undefined. अब इसके साथ में मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं एग्जांपल में आता हूँ तो एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में यहाँ पे एक नल ले लेता हूँ मैं। तो जो हमने यहाँ पे किया था वेर एक्स इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या करेंगे हम, नल ले लेंगे, नल। अब इसको आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं, तो इसमें क्या है, डेटा कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट पड़ा भाई, नल, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यही होता है हमारा नल, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलेंगे और प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। अब प्रिमिटिव क्या होता है, डेटा टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या आते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था, क्या क्या बताया था आपको, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, नल और अनडिफाइन, ये क्या किस में आते हैं, प्रिमिटिव में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं, जैसे पूरा आपने देखा होगा, पूरा एक ब्लॉक लिखा होता है, पूरा कोड लिखा होता है, मतलब 3-4 लाइन का जो लिखा होता है प्रोग्राम, वो होता है नॉन प्रिमिटिव। उसमें आते हैं जैसे एरे, ठीक है, इस टाइप की चीज़ जो आती है वो उसी में आती है। तो प्रिमिटिव वैल्यूज आर द सिंपल पीस ऑफ द डेटा that are stored on the stack. That means the value is stored directly in the location from where the variable is accessed. The JavaScript primitive types are undefined, null, boolean, number or string. Many languages consider the string as a reference type and not a primitive type, but JavaScript consider it is a primitive type, ठीक है। अब इसके बाद में आता है रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। अब reference values are object that are stored in heap. That means the value stored in the variable location as a pointer to location in memory where the object is stored. In JavaScript there are 3 primitive data type composites. The data types 2 composites होते हैं, reference और data types, और and 2 special data types, ठीक है। अब इसके बाद में आता है द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, बूलियन और भी पढ़ लिया। द स्पेशल डेटा टाइप में हमने अनडिफाइंड भी कर लिया, नल भी कर लिया। अब आते हैं द कंपोजिट डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट, अरे। द स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, इट रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज द सिंगल कोट, इस तरीके से, या फिर डबल कोट। कोई भी स्ट्रिंग को हम देते हैं या तो इस तरीके से देते हैं, ये इस तरीके से, या फिर इसको डबल कोट के साथ में इस तरीके से देते हैं, ठीक है। यही होती है स्ट्रिंग। एग्जांपल इंडिया, इंडिया के अंदर क्या, ये डबल कोट और यह सिंगल मंडे, ठीक है। अब आता है द नंबर ऑफ डेटा टाइप्स डील विद डिजिट्स। अब जो नंबर होता है वो क्या डिजिट्स के साथ में काम करता है। इट्स कवर बोथ फ्लोटिंग पॉइंट numbers as well as integer floating point number are like 4.22 and 0.98. Integer numbers are like 25, 125 and 1200. जो नंबर होते हैं वो डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते हैं, where age equal to 23, where radius equal to 2.5, ठीक है। अब आता है infinity and nan. Infinity and nan क्या होता है कि infinity is a property of a number. It represents a mathematical infinity. Example like 1 e for like e की power e 400 star multiplication 1250. Nan stand for a not a number. It's a result of a mathematical operation that doesn't have sense. This pop up when we divide 0 by 0. एग्जाम्पल वेर x इक्वल टू 0 बाई 0। अब बूलियन के बारे में बात करते हैं। बूलियन क्या होता है। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप्स। द बूलियन टाइप हैज़ 2 टाइप ऑफ वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स होती है, या तो कंडीशन सही है या फिर गलत है, तो वही होता है ट्रू फॉल्स। एग्जिस्ट
और प्रॉफिट आगे अगर एग्जिस्ट सही है कुछ चीज़ें तो ट्रू रहेगी, प्रॉफिट क्या होगा फॉल्स। मतलब क्या होता है कि नुकसान हुआ तो फॉल्स, ट्रू मतलब हमको ये दिखानी है तो इसको ट्रू कर दो, नहीं दिखानी तो फॉल्स कर दो। तो ये होता है ट्रू फॉल्स। अब आते हैं अनडिफाइन क्या था। अनडिफाइन हमने कर लिया, लेकिन अब मैं उसके बारे में समरी सबके बारे में बताते जा रहा हूँ। तो अनडिफाइंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, अनडिफाइंड हैज़ ओनली वन वैल्यू। अनडिफाइन में वैल्यू भी होती है, कैरेक्टर भी हम जिसको डिफाइन करते हैं वो होता है। अनडिफाइन हैज़ ए ओनली वन वैल्यू अनडिफाइन, क्योंकि वैल्यू नहीं डिफाइन, सॉरी वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते, उसकी स्ट्रिंग वगैरह उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। इट मीन्स ए वेरिएबल हैज़ नॉट बी डिफाइंड, नो सच वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन करंट स्कोप। इन सिंपल वर्ड्स, nothing is stored in variables. Undefined is different from that null. एग्जाम्पल अभी भी यहाँ पे बोल दे कि उससे नल से डिफरेंट है। वेर एक्स इक्वल टू वेर एक्स और अलर्ट द वेरिएबल एक्स हैज़ नो वैल्यू इन असाइन। जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं है। और नल क्या होता है? नल डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ये डेफिनेशन के थ्रू है, मैंने ऊपर समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनको लिख सकते हैं। द नल टाइप्स ऑफ हैज़ ओनली वन वैल्यू इज नल। द इट मीन्स दैट वन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड इज एम्प्टी। इन सिंपल वर्ड्स द नल वैल्यू मीन्स नो डेटा फॉर द वेरिएबल डजंट हैव एनी डेटा स्टोर्ड वेर एक्स इक्वल टू नल। मतलब कि इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है खाली। सो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। एग्जांपल वेर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। अब आता है अरे डेटा टाइप। अरे डेटा टाइप क्या होता है? अरे इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। इफ वी वांट मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम डिफरेंट टाइप्स then remembering the name of variables in a problem. The concept of array allows us to store different data information under the same name in a sequence ordered way. It helps creating many variables. There is no need for remembering their names because they all have the same name but different position in the array. The counting in array starts from 0 not from 1, which means the first location is the 0th location and the 12th 11th. For where equal to new array। जो कोई array है, मैं ये array का सिंबल थिंक इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये जो 1 है वो 1 नहीं, वो कहाँ पर किसके, मतलब कि जो 1 की जो लोकेशन है वो क्या 0 पर है, और 0 पर 1 की लोकेशन है, और भाई जो 2 की लोकेशन है वो 1 पर है। तो एरे में इसको ऐसे करते हैं, 0 से स्टार्ट, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से, ठीक है। ये इस इन द अबव एग्जांपल वी हैव डिक्लेयर, लाइक इस एग्जांपल हमने डिक्लेयर किया। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स अब बता सकते हैं डेटा टाइप्स, हमने सारे डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।